हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आर्टिकल 19 के बारे में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है उसके बारे में। बेसिकली हम सबको कुछ इंपॉर्टेंट रूल राइट्स देता है जो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। यह राइट्स हमें अपने विचार बोलने का और अपने तरीके से जीवन जीने का फ्रीडम देते हैं। सबसे पहला और बड़ा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बात, अपने विचार किसी भी तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं, चाहे हम लिखना चाहें, बोलना चाहें या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहें। दूसरा राइट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसका मतलब ये है कि हम सब लोग मिलकर शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, बस शर्तें ये हैं कि हम कोई हथियार लेकर न जाएं और किसी तरह का हंगामा न करें। ठीक है, ये होगा दूसरा राइट। तीसरा राइट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। हम अपने काम या इंटरेस्ट या के लिए ग्रुप्स बना सकते हैं या यूनियंस या सोसाइटीज बना सकते हैं जिसमें हम अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करें। फिर आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि हम इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी, बस कुछ स्पेसिफिक केसेस में यह रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, जिससे कि जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो। एंड फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत बताया गया है हम इंडिया के किसी विभाग में जाके सेटल हो सकते हैं, मतलब किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में जाके हम सेटल हो सकते हैं। और लास्ट में है फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप अपनी पसंद का काम या बिजनेस कर सकते हो कि बिना किसी दिक्कत के। ये हमें कुछ राइट्स देता है आर्टिकल 19। लेकिन ध्यान रहे, इन सारे राइट्स के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी जरूरी हैं, जो जरूरी हैं देश की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आर्टिकल 19 का शॉर्ट और सिंपल वर्जन है।